अगर आप भी ऐसे कोई हैं जिसको बेड में लेटने के 1.5 घंटे 2 घंटे तक नींद नहीं आती, देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो ये बात है कुछ 1 महीने पहले की। मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। इफ़ यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट और एनी अदर स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉलेज राइट नाउ, आपको पता होगा कि ये होता है वहाँ पे कि पूरे महीने नहीं, पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द ईयर जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होंगे, फिर उसके 1 हफ्ते पहले या फिर एग्ज़ाम्स के टाइम ही पढ़ेंगे बस दिन और रात। सो मेरा भी यही सीन हुआ। आई यूज़ टू स्टडी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम, एंड वी वर अ ग्रुप ऑफ अबाउट 4 to 5 पीपल। हमने एक ग्रुप बना लिया और उसमें ग्रुप स्टडी करते थे। सो बेसिकली आई एम एन एथलीट और मैं बहुत सारा गेम्स वगैरह खेलता था बिफोर एग्ज़ाम्स। तो मैंने क्या हुआ कि अब तो एग्ज़ाम के टाइम आ गए और पूरे साल तो पढ़ा है नहीं, तो आई डिसाइडेड कि अब एग्ज़ाम के टाइम एटलीस्ट एक हफ्ते से 10 से 15 दिन तक लगातार पढ़ूंगा रात को, क्योंकि कुछ पढ़ा था नहीं। तो इट वॉज टाइम टू कट डाउन ऑन ऑल द गेम्स एंड एवरी अदर एक्टिविटी दैट आई बीन डूइंग। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि 15 से 20 दिन तक एटलीस्ट मैं कुछ गेम्स वगैरह नहीं खेलूँगा, फुटबॉल एंड ऑल। तो आई वुड स्टे इनसाइड एंड बस अंदर ही अंदर पढ़ना है। देन व्हाट हैपेंड वाज, as I was about 10 to 15 days into my exam preparation, I was having that uneasiness in my body, because आज से 10-15 दिन पहले मैं बहुत गेम्स वगैरह खेला करता था, मैं बाहर जाता था, I used to play a lot, and मेरा खाने का फूड हैबिट्स एंड स्लीप साइकिल एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। तो क्या हुआ कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो दोस्तों के साथ रहते थे, रात भर 2 से 3 बजे तक पढ़ते रहते थे, एंड सुबह उठा, पढ़ा, नो वाटर नथिंग, जब भूख लग गई तब खाने चले गए। तो हमारा ये रूटीन होता था। एंड तब तो मैंने सोचा था कि 15 से 20 दिन की तो बात है, क्या ही होगा। एंड आई रियलाइज दिस थिंग कि जैसे भी एवरी नाइट आफ्टर स्टडिंग 2 से, जैसे हम पढ़ते 2 से 3 बजे तक, बिकॉज हमने ऐसा रख रखा था कि हमारा ग्रुप था और वहाँ पे होते थे, हम करते थे 2 से 3 घंटे का स्टडी सेशन, और उसके बीच में एक सेशन रखते थे जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर लेते थे, 1 से 1.5 घंटे कुछ भी कर लेते थे, और बाहर नहीं जाते थे खेलने, क्योंकि बाहर चले गए फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्या करते कि रूम में पड़े स्क्रॉल करते रहते थे, या फिर इधर उधर थोड़ी बहुत बकचोदी कर ली, उसके बाद वापस स्क्रॉल करने लग गए इंस्टाग्राम वगैरह में। तो आई रियलाइज दिस थिंग कि इन दिस 10 to 15 days ऑफ टाइम माई स्लीप साइकिल वॉज फक्ड सो बैड कि मैं सोने जाता, 1.5 घंटे हो जाते, 2 घंटे हो जाते, तब तक मेरे को नींद नहीं आती बिल्कुल भी। एंड आई रियलाइज्ड कि द सेम थिंग हैड बीन हैपनिंग विथ माई फ्रेंड्स, माई फैमिली मेम्बर्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम द पास्ट 10 days सिमिलर टू मी, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, एंड इट हैज़ बीन अ हैबिट नाउ। उनके लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, दे डू नथिंग, बस उनको क्या है कि दे स्टे इनसाइड देयर हाउस, कुछ भी काम वगैरह उनके कर लेते हैं, एंड सोने के वक्त में they're not able to sleep. And as I dug deep into मैंने उसके अंदर देखा, I thought for a long time and इधर उधर रिसर्च किया, and from my own experience for the past 10 to 15 days मैंने देखा कि कहाँ गलत हो रहा है, and what was the mistake I was making. मेरे साथ ये होता कि शरीर में ऐसा लगता कि बहुत ज़्यादा थक गया, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, now I'm not able to do anything, all I need is sleep, ये होता। and after that I would go to the bed, and बेड में पढ़ने के बाद 1.5 से 2 घंटे बाद भी मैं सोया नहीं हूँ। एंड दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इफ़ यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज दिस डज नॉट ओनली, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द 1 to 2 hours of wasted time, it's also about the quality of the sleep that is being affected, because जैसे ही आप सोने जाते हैं, the first 1 to 2 hour you get of your proper sleep is your deep sleep, and this is what matters the most, क्योंकि you're in your deep state of your deep state of unconsciousness for the first 1 to 2 hours of your sleep, and that is that is the time that you get your best sleep, and that is affected significantly. तो यही हुआ, and I looked at the mistakes that I had been making, and I realized कि these are the similar mistakes or the similar pattern that is being followed by a lot of people whose sleep cycle is fucked up. एंड एज यू मस्ट बी नोइंग कि जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आवर बॉडी रिलीजेज अ डोपामीन, एंड वी आर प्राइमल बीइंग्स एंड वी नीड सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी.
and the dopamine that is produced by doing any sort of physical activity is unmatched by the amount of dopamine that anything else gives you. Because पहले भी I've realized in my life itself कि मैं खेल के आता, after that 2 to 3 hours of physical activity and football session में realize I noticed कि मेरा productivity peak में होता उस वक्त. I'm able to think properly, post workout glow is there, and overall experience is improved, or productivity is on the peak, as I told you. And that time I would have क्योंकि डाइट भी अच्छा होता था उस वक्त, आई वुड गो टू प्ले, फिर उसके बाद भूख लगता था, कुछ अच्छा खा लेता था, एंड एट दैट टाइम आई वुड नेवर हैव एनी टाइप ऑफ स्लीपिंग ट्रबल्स. सो from what I've noticed, this is what is happening with the students and working professionals nowadays. You have no time for any type of physical activity nowadays. क्या होता है कि आप स्कूल चले गए, स्कूल से वापस आ गए, फिर ट्यूशन से वापस आ गए, आपके पास तब तक रात हो चुका तो होता है यू हैव नो बडी टू प्ले विथ, एंड क्या करते हो कि आप फ़ोन में स्क्रॉल करते करते यूट्यूब वगैरह देख लेते हो, एंड दैट्स इट. And your body has no sort of physical exercise, and this does not only affect your sleep, it is also about your other the other aspects of your life that are being affected, which are not seen immediately but which will have a detrimental effect in the future. तो अगर आपको भी अगर फील होता है कि आप बहुत थके हुए हैं and you're not able to sleep even after going to bed for 1 to 2 hours, then it's probably time to rethink your life choices. The most important thing that you can do and you must do, the students and any other working professional, whoever it is, you're lacking is physical activity. आज आप देखिए, आज आप जाके 20 किलोमीटर दौड़ के देखिए और उसके बाद आके सोने की कोशिश करिए, देखिए आपको कैसे नींद आता है. नींद आएगा नहीं आ जाएगा, you'll notice it by yourself. So what you're lacking is either physical activity, because sunlight is very important. At least 20 to 30 minutes of sunlight is very important, especially for teenagers and growing people. And another key factor that plays a major role is diet. And even if you're able to just work on these two things, just improving your diet, मतलब ज़्यादा ऑयली चीज़ छोड़ दो, आपके घर में जो बना है वो खा लो. ये भी ज़्यादा ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को देख के ऐसे भी मत करना कि डब्बे प्रोटीन पाउडर्स खा रहे हैं विदाउट एनी कॉज, विदाउट गोइंग टू द जिम, बस प्रोटीन पाउडर खाए जा रहे हैं, काउंटिंग योर कैलोरीज. दिस इज़ ऑल बुलशिट. बस ये करो कि घर पे जो बना है वो खा लो, eat proper food, avoid eating a lot of oily food, और उसके बाद spend at least 20 to 30 minutes on physical activities. और अगर इतना भी कर लिया, then you will see that there will be a significant improvement in the quality of your life and your sleep. So that's it for today. Thanks for watching.